बोचहां के कर्णपुर उत्तरी से पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर चुनाव आपके पिताजी लड़े थे। तो विगत कई चुनाव से मतलब प्रयास कर रहे थे, सफल नहीं हो रहे थे। इस बार आम जनता ने आपके पिताजी को मतलब कि सरपंच पद पर लोग चुन लिया है और जीत गए हैं, अच्छे खासे वोट से जीते हैं। अब अपनी ओर से अपने पंचायतवासी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले अपने पंचायत राजकरणपुर उत्तरी 10 बोचा के तमाम वासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये मौका दिया। पिताजी 4 बार पिछले 4 टर्म से प्रयासरत थे और हर बार बिल्कुल नज़दीक पहुंच के दूसरे स्थान पे ही रहे। विजय का कभी इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन इस बार जनता ने अथक प्रयास को उनके देखते हुए और उनके कार्यशैली को, उनके उनके पर्सनालिटी को देखते हुए जनता ने मौका दिया। और ये हम उसके लिए अपने पंचायत के तमाम जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मौका हमें दिया और उनकी सेवा हम निस्वार्थ भाव से लगातार करेंगे। जैसे आपके पिताजी सरपंच मतलब बने हैं, तो इनका मतलब कि मामला आएगा मतलब कि घरेलू हिंसा, ज़मीनी विवाद, भाई भाई का झगड़ा, ये ज़्यादा केसेस मतलब कि आते रहते हैं पंचायत में, जिसको यहाँ समाज में मतलब फैसला ना होता है तो लोग मतलब कि जो है से पूर्व में मतलब कि कोर्ट चला जाता है। तो कोर्ट चला जाता है, बहुत वहाँ केस बहुत पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया कि इस मामले को पंचायत स्तर पर फैसला करने के लिए समाज के अंदर में। तो आप किस नज़रिया से देखते हैं इसको? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया और ये अभी के वक्त की प्राथमिकता है कि जो मामले ग्राम कचहरी से निपटारा हो सकते हैं और जिसमें कि पारिवारिक विवाद है, जिसमें भाई भाई का वो बंटवारे वाली ज़मीन बंटवारा या फिर अन्य इस तरह का जो पारिवारिक हिंसा जिसकी बात कर रहे हैं, अब वो सब चीज़ें जो हैं वो समाज में एक प्रमुखता से है। ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि समाज में ये कुरीतियाँ और इस तरह का विवाद है। तो इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि इसको ग्राम कचहरी के स्तर पे बहुत आक्रामक तरीके से ग्राम कचहरी के स्तर पे इसका निवारण किया जाए और जितना हो सके जो भी पक्ष है, दोनों ही पक्ष का बिल्कुल बढ़िया तरीके से मामले का निपटारा किया जाए, ताकि जो केस है वो जिला स्तर पे या ऊपर के कोर्ट पे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहाड़ बन चुका है केसों का, तो वहाँ थोड़ी राहत मिले। और जिस पद के लिए, जिस कार्य के लिए इस पद को बनाया गया है, उस कार्य को हम निर्वाह करने में कामयाब हों। बस यही पूरा प्रयास रहेगा 5 सालों के अंदर में कि जनता के बीच में इस तरह का मैसेज जाए और उनके समस्याओं का निपटारा हो। 2021 का जो पंचायत चुनाव जो हुआ, इस बार कई चरणों का चुनाव हो चुका है और आपका भी प्रखंड का चुनाव हो चुका है, जो अभी वर्तमान में आपके पिताजी सरपंच बने हैं। तो अभी जो 85% जो वर्तमान प्रतिनिधि थे उनकी हार हुई और नए को मौका मिला है। तो नए में मतलब कि आपके पिताजी भी हुए, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने पंचायत वासियों को, जो मतलब कि प्रयास बहुत किए नहीं सफल हुए, इस बार सफल हो गए, आम जनता ने चुन के इस बार सरपंच पद बना दिए और मतलब नए उम्मीदवार के रूप में आए हैं और इनको 5 साल का कार्यकाल रहेगा, किस तरह मतलब कि जो है यहाँ जो है जजमेंट करेंगे, आशा रखते हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो पिछला सरपंच का जो कार्यकाल रहा है या जिस तरह से आपने कहा कि 85% पुराने उम्मीदवारों को असफलता मिली है, जाहिर सी बात है ये जो जनादेश है ये दिखाता है कि जनता बदलाव चाहती है। और जनता सिर्फ इस उम्मीद से बदलाव नहीं चाहती है कि जो पीछे घिसा पीटा प्रक्रिया चला आ रहा था, जिसके अंदर में जनता का भी शोषण हो रहा है, पीड़ित का भी शोषण हो रहा है और उसका भी शोषण हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, दोनों ही का शोषण हो रहा है। तो मामला ये था कि इस पूरे मामले से, इस पूरे प्रक्रिया से जनता बदलाव चाहती है और जनता इस बदलाव को दिल में सहेजे हुए जो जनादेश दिया है उसका सम्मान है और बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे और ज़रूर जो ये कुरीतियाँ या जो सरपंच जो पहले रह चुके हैं उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो जनता के सामने है, जो पब्लिक डिस्कोर्स में है और हम लोग जब क्षेत्र में गए चुनाव प्रचार के दौरान तो ये सुनने को मिला, तो बेशक उन सब चीज़ों को दूर किया जाएगा और उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरा जाएगा। और नए सरपंच को उन्होंने अगर मौका दिया है तो ज़रूर उनको हम वो
काम करके दिखाएंगे, जिससे उनको गर्व महसूस होगा अपने पंचायतवासी होने पे, और हमें भी होगा कि हम उनकी सेवा कर सकें। सेवा कर सकें। तो अभी जो जो पंचायत चुनाव अभी हुआ उसमें आपके पिताजी सफल हुए और सफल हुए, सरपंच बने और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, समाज सेवी है, मतलब कि जो है सारा चीज़, मतलब कि जो है से कोरोना काल से भी लोग 2.5 साल से लोग झेला है, सारा चीज़ हुआ है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे आपके पिताजी। देखें कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं। और जो अभी जो ये क्या कहते हैं, अभी जो कोरोना का मतलब वैक्सीन चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक किए, लोगों को सुइया दिलाने का काम किए, सारा चीज़ किए। उसी का नतीजा हुआ कि समाज के लोगों ने देखा कि भाई ये एक सोशल एक्टिविटी है और न प्रतिनिधि रहते हुए भी इतना काम सेवा कर रहा है पंचायत में, तो इस बार क्यों नहीं मौका इनको दिया जाए। तो आम जनता ने चुन के इनको सरपंच बना दिए। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका आभार, दिल से आभार, क्योंकि उन्होंने मौका दिया हमारे समाज सेवा कार्य को देखते हुए। बेशक हम निस्वार्थ भाव से उनके सेवा में लगे रहे। ये कोरोना जो एक बहुत ही मतलब समाज को आर्थिक रूप से भी ये अपंग कर गया, व्यवसाय चौपट है लोगों का, या खुद भी घर में इस तरह की परेशानियां झेलने को मिल रही है, अस्वस्थ हैं लोग, कितने की इसमें दुखद मृत्यु भी हुई। तो इन तमाम जगहों पे हम लोग गहरी संवेदनाओं के साथ लोगों से खड़े रहे, जहाँ तक हो सका, आर्थिक रूप हो या व्यक्तिगत रूप हो या मानसिक रूप हो, जनता के साथ रहे, जनता से हमने बात की और हर भरसक संभव प्रयास किया कि उनका टीकाकरण में सहायता हो, तो राशन में सहायता हो, तो जिस प्रकार से हमसे सहायता हो सकता है हम उन तक सहायता पहुंचाने का कोशिश किया। और वो कोशिश अगर आगे भी हमें मौका मिलता है या जो मिल रहा है ऑलरेडी है, तो हम उसमें भी करते ही रहेंगे। इससे अपना हाथ कभी पीछे नहीं खींचेंगे, क्योंकि यह एक समाज के पद पे होने के साथ साथ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि हम अपने लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें, चाहे जो भी विषम परिस्थितियाँ हों। तो ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा। अभी छठ पूजा आ रहा है और मतलब गंगा स्नान भी आ रहा है। अपने पंचायतवासी, जिलावासी, देशवासी लोग को क्या आप मतलब कि जो है शुभकामना दे रहे हैं अपनी ओर से और उनके पिताजी की ओर से? छठ एक बिहार का महापर्व है, और मुझे लगता है कि बिहार को अगर जाना जाता है तो उसमें छठ सबसे बड़ा नाम होता है उस पर्व का। तो बेशक छठ के लिए हमारे तमाम प्रखंडवासियों को, हमारे जनता को, देशवासियों को भारी शुभकामनाएं, और गंगा स्नान की भी शुभकामनाएं। ऐसे ही छठी मैया की कृपा उन पर बरसती रहे और उनका परिवार खुशहाल रहे, यही कामना है हमारी। यही प्रार्थना भी है कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और जनता के बीच से विवाद और समस्याओं का निपटारा होता रहे, यही हमारी कामना है। परिचय बताया जाए। मैं आदिल हुसैन, मेरे पिता श्री अब्दुल कादिर, और मैं उनका सबसे बड़ा बेटा, और मैं यहीं का निवासी हूँ। MCA है, मैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ, और अभी इस चुनाव के दौरान मैं पिताजी के साथ रहा, सहयोग किया, क्योंकि आप जानते ही हैं ऐसे हालत में लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसी क्रम में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, साक्षात।